हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई पेपल अकाउंट इज सस्पेंडेड। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया, वो क्यों हुआ है। और जो सस्पेंशन है, क्या सस्पेंशन से नॉर्मल में वो कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और कैसे हम जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ भी वापस हमारा नॉर्मल एक्टिव हो सकता है। ठीक है। तो जैसे ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। तो इस केस में जो 180 डेज है, आप मान के चलिए कि 6 महीने का जो समय है ना, वो लग जाता है एक्चुअल में। आपका जो अकाउंट है नॉर्मल क्योंकि ये ना परमानेंटली क्या करता है, लिमिट कर देता है। ठीक है। एक तो है हमारा टेम्परेरीली लिमिट करता है। जैसे हमने क्या है कि कोई ट्रैकिंग आईडी डालनी है। अगर आपने देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं सारी एग्जांपल्स तो नहीं ले सकता, लेकिन मैक्सिमम हम फिर भी जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, मान लीजिए एचसी के केस में मैं बात करूंगा कि हम क्या करते हैं, हम सेल करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, जो हम शिप करते हैं। ठीक है। कोई कुछ भी है, शूज हो सकते हैं, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो डिजिटल जो है वो हमें पता है कि वो डाउनलोड हो जाता है उससे, एटसी से। ठीक है। तो वो हर तरह की जो पेमेंट है वो पेपाल के अंदर ही आती है। तो पेपाल का अल्टरनेट भी होता है पायोनियर, लेकिन वो एटसी के केस में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पायोनियर भी यूज करते हैं। तो अगर आप वो यूज करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है। तो फिजिकल प्रोडक्ट के केस में हमारे पास क्या है, जो ट्रैकिंग आईडी है वो आपने डालना है। तो उस वजह से भी वो क्या होता है, टेम्परेरीली लिमिट हो जाता है। तो परमानेंटली ये लिमिट क्यों होता है, उसके अलग अलग रीजंस हैं। या मान लीजिए सस्पेंड क्यों होता है। देखिए आप, जो इनकी ऑफिशियल पॉलिसी है ना पेपाल की, वो है कि यू शुड हैव वन आईडी। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी मल्टीपल आईडीज बना लेते हैं, 2-3 आईडीज बना लेते हैं पेपाल के ऊपर। देखिए दोस्तों, चाहे एटसी है चाहे पेपाल है, वहाँ पे जो है माइंड है, एक्सपर्ट माइंड है। जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं वो बहुत टेक्निकली साउंड हैं, और उनके जो सिस्टम्स हैं या टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यूज़ करते हैं। तो उनको पता चल जाता है। जैसे मतलब मेरे पास एक आया था कि सर मैंने ऐसे किया कि नॉर्मली पहले लॉगिन किया, फिर मैंने अपना जो फ्रेंड था वो, उसके लिए मैंने एक प्रॉक्सी या वीपीएन यूज़ किया। वो यूज़ करने के बाद मैंने जब लॉग आउट किया तो बाद में लॉग इन किया, तो मेरे दोनों जो अकाउंट है, मेरा और मेरे फ्रेंड का, वो दोनों क्या ब्लॉक कर दिए, उसने सस्पेंड कर दिए। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल ना करो। सबसे मेन बात है, सबसे पहली बात है कि पेपाल सेफ है। तो कई ये पूछते हैं कि सर पेपाल कर लें, करना है कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट गेटवे है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है। और ये हम जानते हैं एसएसएल, ये लॉक वगैरह लगा रहता है जिनके ऊपर, तो जैसे हमारी नेट बैंकिंग की वेबसाइट्स हैं वैसी ये है। तो ये पेपाल हमें कन्वीनियंस या सर्विस क्यों देता है, क्योंकि ये हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे काटता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पेपाल है। तो ये देखिए, कुछ भी है तो ये हर एक चीज की क्या है, कमीशन लेता है। जैसे एक क्या था, डिजिटल प्रोडक्ट की पेमेंट थी। ठीक है। तो ये मैंने एक रिफंड किया था, तो उस वजह से जो मेरा बैलेंस है वो यहाँ पे ये है। तो वो 1 पॉइंट समथिंग जो डॉलर आया था, एक्चुअल में वो 31 पॉइंट समथिंग था, तो वो कुछ ना कुछ इसमें से माइनस हो गया था। अब भी लेकिन 30.13 जो डॉलर है वो मैंने इनको पे करने। तो इसका भी ये रहता है कि आपने 120 डेज के अंदर जो ये पेमेंट है, ये आपने क्या करनी है, ये आपने पे करनी है इसको। ठीक है। तो ऐड फंड करो, चाहे यहाँ आपको अगर कुछ भी आप सेल आउट करते हो, तो वो आपको जो पेमेंट है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी एनी हाउ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो रीज़न है, देखो लॉगिन, मैं वही आपको कह रहा था कि आपने लॉगिन डिवाइस का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा ये लैपटॉप है, तो आप कोशिश करो मशीन्स चेंज ना करो। लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये नहीं है कि आज मैंने यहाँ से घर से कर लिया, कल मैं ऑफिस से कर रहा हूँ, चलो एक दो जगह का मान लेते। वैसे आप कोशिश करो आप जगह भी चेंज ना करो। अगर आप घर से ऑपरेट करते हो पेपाल, तो आप घर वाली जो मशीन है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसी से करो। क्योंकि क्योंकि आईपी चेंज होते हैं दोस्तों। आपने यहाँ पे यूज किया, आपका आईपी कुछ और था, अकाउंट आपका वही है, वही आपका जो आईपी मतलब अकाउंट है वो चल रहा है एक्चुअल में। तो जो आईपी ऑफिस का वो चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल यूज किया।
ठीक है, तो आईपी क्या है, तीसरा हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं अपने फ्रेंड के घर गया या कहीं भी गया, क्योंकि पोर्टेबिलिटी है, तो जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होते रहते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। उसके बाद आप जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र भी आप सेम ही यूज़ करो। जैसे मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो आपने कोई भी करना है, आपने सफारी करना है या क्रोम करना है, मोजिला फायरफॉक्स करना है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, आप ये चीज़ें चेंज ना करो। तो आप इन चीज़ों से भी बचो। जैसे हमारे पास क्या है ये, आप इन चीज़ों से भी बचो। जैसे हमारे पास क्या है, ये है इनकोग्नितो। इनकोग्नितो क्या है, ये है जैसे ब्लैक विंडो खुल जाती है, तो आप कोशिश करो आप नॉर्मल चलाओ। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि अगर आप इंडिया में हो, आप पेपाल यूज़ कर रहे हो, तो आपने ये नहीं करना है कि इंडिया वाला पेपाल, या अगर आप माइग्रेट हो कल को यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाओ, अगर आप स्टूडेंट हो या पीआर लेके जाते हो या विजिट एज ए विजिटर वीजा भी जाते हो, तो ये नहीं है, अगर आप उस कंट्री में जाओगे तो वहां जाके आपको जो पेपाल है वो नया बनाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया वाला वहां पे जाके चलाओगे तब भी दिक्कत होगी, ये आपका बैन कर देंगे। ठीक है। तो पहले ये बहुत दिक्कत आती थी दोस्तों कि लोगों के अकाउंट में क्या है, बहुत सारे पैसे होते थे, लोग सोचते थे कि नहीं यार डॉलर का रेट बढ़ेगा, ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन अब चलो अच्छा ही हो गया, ऑटोमेटिक ट्रांसफर है या जैसे भी है, तो पेपाल क्या करता है, डेली ट्रांसफर करता है आपके बैंक अकाउंट में। तो इस चीज से बंदा बच जाता है, क्योंकि लोगों को पहले बड़ी दिक्कत आती थी, किसी के 500 पाउंड रहते थे इसके अंदर, 1000 डॉलर, 2000 डॉलर, 500 जो भी था, तो वो लोगों के फंस जाते थे। देखो अगर इसमें कुछ भी होगा, कोई अमाउंट होगी, तो अगर वो रिलीज नहीं होगी, तो वो आपके अकाउंट में, अगर वो बैन हो गया, वो अमाउंट भी जाएगी, बट ऑब्वियस है। ठीक है। तो इन चीज़ों से तो चलो बंदा बच ही जाता है ना। और उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आईपी एड्रेस का चक्कर है, तो अगर आप नॉर्मली ही लॉगिन करके पेपाल यूज करते हो तो आप नॉर्मली करो। अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रॉक्सी अप्लाई करके फिर इसमें लॉगिन करते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो आप क्या करो, प्रॉक्सी यूज करके लॉगिन करो। अगर आप वीपीएन यूज करते हो, ठीक है, तो आप वीपीएन यूज करके ही उसमें लॉगिन करो। यही नहीं है कि कभी नॉर्मल चला लिया कभी वीपीएन, क्योंकि देखो दोस्तों, वीपीएन के केस में क्या होता है, उसमें आईपी एड्रेस चेंज होता है, प्रॉक्सी के केस में भी ये चीज होती है। ठीक है। तो वीपीएन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम वीपीएन यूज करते हैं, तो मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हूँ और अगर मैंने यूएस से करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी वीपीएन से कनेक्ट करके जब रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो जो मेरा आईपी है, वो मेरा आईपी यूएस का जाएगा इंडिया की बजाय। तो वो आईपी फिर चेंज हो गया, तो दिक्कत आती है, क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो इंडिया का है, लेकिन मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, यूएस से। तो उसमें भी दिक्कत आती है दोस्तों, इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और जो हम रीजन किसी की बात कर सकते हैं कि फ्रॉड के केस में भी ये बैन करते हैं। अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड करता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, फ्रॉड ना करें किसी के साथ, क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो देखो, आप किसी ने फ्रॉड किया मान लीजिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली पेपाल को ईमेल डाल देनी है, या उसको कहना है कि ये देखिए जी, आई हैव पेड दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूँ, हाँ जी, की जो ये अमाउंट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये अमाउंट मैंने पे की है, लेकिन इस बंदे ने इतने दिन हो गए मुझे कोई सर्विस नहीं दी, ना ही कोई फिजिकल प्रोडक्ट दिया, जो भी कमिटमेंट थी इस बंदे ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन जो अमाउंट थी वो ले ली है। तो ही और शी इज डूइंग फ्रॉड विद द पीपल। तो पेपल उस केस में भी जो अकाउंट है वो चेक करके बैन कर देता उसको भी। ठीक है, ब्लॉक कर देता अकाउंट को। ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले बता ही दिया कि ये आपके पास एक स्क्रीनशॉट भी मैंने शो किया है कि जो भी अमाउंट है या बैलेंस है, ठीक है, वो 180 दिन मतलब लगभग 6 महीने तक तो बैन ही रहता है। उसके बाद भी जो चांसेस होते हैं वो 50-50 हम बोल सकते हैं। तो कई बार जो वायलेशन है बहुत बड़ी होती, तो उस चक्कर में क्या है, अकाउंट नहीं खुलता दोस्तों। लेकिन अगर उन चीज़ों को आप हटाओ या ध्यान रखो, या है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं कोई पेपाल की तरफ से तो हूँ नहीं बहुत एक्सपर्ट, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस या जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं यही आपको बोलूँगा, आप जो काम है ना, वो क्लीन करें,
साफ सुथरा काम करें तो आपको रिजल्ट्स वगैरह अच्छे मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे फ्रॉड करोगे, ये चीज़ें करोगे, वो चलेगा तो सही, लेकिन वो शॉर्ट रन चलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, बाय बाय।